प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हर गुरुवार को हम गुरु लोग, हम टीचर्स लोग आपको कुछ बताते हैं। तो चूंकि आज साइंस वर्ल्ड साइंस डे मनाया जा रहा है, तो उसी के अंतर्गत हम एक साइंस का ही टॉपिक लेते हैं और बहुत बर्निंग टॉपिक है। हम आपको सब्सटेंस एब्यूज़ और उसके इल इफ़ेक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सब्सटेंस एब्यूज़ नाम क्यों रखा गया है। एब्यूज़ का मतलब क्या होता है, आपको पता है? एब्यूज़ का मीनिंग क्या होता है? एब्यूजिंग बर्ड्स, किसी को नहीं पता है? हाँ, खराब शब्द, अच्छी चीज़ें नहीं। हाँ, तो उसी तरह से अगर हम कुछ चीज़ों को मिसयूज़ करते हैं तो वो बन जाता है सब्सटेंस एब्यूज़। ठीक है, तो पहले हम ये जानेंगे कि कॉमनली जो एब्यूज़ सब्सटेंस है वो क्या क्या होता है। उसमें सबसे पहला तंबाकू होता है, टोबैको जिसे हम बोलते हैं, अल्कोहल शराब, मैरिजुआना जिसे हम गांजा बोलते हैं, ऑफियाट्स जिसे हम अफीम बोलते हैं, कैनाबिस जिसे हम भांग बोलते हैं। इसके अलावा कुछ सॉल्वेंट्स होते हैं, उससे भी हमें सब्सटेंस एब्यूज़ होता है और हम उसे बोलते हैं, जिसमें कि आपका पेट्रोल है, ग्लू है जो आप गम यूज़ करते हो, या करेक्शन इंक वाइटनर जिसे हम बोलते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर है, नेल पेंट है, ये सबको भी हम सब्सटेंस एब्यूज़ में हम ले सकते हैं। अब क्यों लेते हैं ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, उसके अलावा कुछ एरोसेल जो हम इनहेल करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग सर्दी वगैरह होती है तो एक इनहेलर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो उसकी भी एक आदत पड़ जाती है। तो जब आदत पड़ जाए तो उसे हम एब्यूज़ या मिसयूज़ के रूप में हम बताते हैं। कफ सिरप भी एक तरह से क्या है, ये भी हम इसकी भी आदत पड़ जाती है। कैफीन, चाय कॉफ़ी जब हम लेते हैं, निकोटीन कैफीन, उसकी भी एक लत लगती है, बहुत तलब हो जाता है। अगर हम नहीं लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि तो कोई चीज़ का हमें आदत नहीं डालना है, ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद कोकीन है। तो ये सारे जो सब्सटेंस हैं इसे हम सब्सटेंस एब्यूज़ या सब्सटेंस मिसयूज़ बोलते हैं। अब ये आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई जब ये मिसयूज है तो इसका यूज क्यों इसका खेती क्यों की जाती है, ये टोबैको की खेती क्यों की जाती है, अल्कोहल को क्यों बनाया जाता है? बेटे ये क्या है कि मेडिसिनल रूप में इसे यूज हम करते हैं, तो इसका भी इम्पोर्टेंस है। मेडिसिनली उसको हम सोशली एक्सेप्टेड है, ये सारे जो सब्सटेंस हैं इसे सोशली एक्सेप्ट किया गया क्योंकि इसका मेडिसिनल यूज है, तो इसीलिए इसे हम करते हैं, बट इसका हमें मिसयूज नहीं करना है। अब एक सवाल ये उठता है कि इसकी लत कैसे लगती है। पहला जो लत है, जो आप एडोलेसेंस बच्चे हो, सारे जो बच्चे हमारे यहाँ पे हैं मोस्टली 6 ऑनवर्ड सारे बच्चे एडोलेसेंस हैं, ना तो वो छोटे बच्चे हैं ना वो बड़े हैं, बीच में है। कभी कभी आपके मम्मी पापा भी बोलते होंगे कि अभी आप इतने बड़े नहीं हुए हो, है ना, फिर बोलते हैं तुम छोटे हो क्या, बच्चे हो क्या। अभी बेचारा वो परेशान हो जाता है कि भाई ना हम बड़े हैं ना बच्चे हैं तो हैं क्या। तो आप सबसे अच्छे वाले चीज हो, अच्छे वाले कैटेगरी में रखे गए हो, वो आप एडोलेसेंट हो। बहुत प्यारा सा वर्ड दिया गया है। अब ये लत कैसे लगती है, तो पीयर प्रेशर क्या होता है, जैसे मान लो आपका कोई एक दोस्त है ना, वो कुछ तंबाकू खा रहा है या और भी कुछ सब्सटेंस एब्यूज कर रहा है, तो वो आपको प्रेरित करता है, तू भी लेके देख, तू भी करके देख। तो सबसे पहले जो है हमें सिलेक्शन जो फ्रेंड का है वो अच्छे फ्रेंड का करना है, बहुत जरूरी है। विटामिन एफ है वो, फ्रेंड इज द विटामिन एफ। जैसे आपका विटामिन ए बी सी डी ई है ना, उसी तरह से एफ इज द विटामिन दैट फ्रेंड बहुत जरूरी है। लेकिन फ्रेंड का चुनाव जो है वो हमें बराबर करना है। तो पीयर प्रेशर। दूसरा है क्यूरियसिटी। ये जो एज ग्रुप के बच्चे होते हैं वो बहुत क्यूरियस होते हैं, उनमें नई नई चीज़ें करने की बहुत इच्छा होती है। ऐसा लगता है अभी ये काम कर लो, ये हाँ ये क्या है, ये तो हमारे घर में रखा है, हमारे डैडी हमारे अंकल ले रहे हैं, थोड़ा सा हम भी टेस्ट करके देखते हैं। तो ये चीज़ें क्यूरियसिटी में आती है। एक्सपेरिमेंटेशन, नई नई चीज़ों को करने की कोशिश करना, है ना, ये एज का आपका एज में ये होता है, तो इससे हमें बचना है।
अब इसमें क्या होता है, जब हम ये पीयर प्रेशर के कारण या क्यूरियोसिटी के कारण, एक्सपेरिमेंटेशन के कारण अगर हम ये यूज करते हैं, तो ये धीरे धीरे एक बार यूज किए पहले बार, तब वो क्या बन जाता है, ओकेजनल यूजर। मतलब फिर ऐसा लगता है चलो अभी ले लेते हैं, वीक में एक दिन, वीक में, महीने में एक दिन। फिर वो क्या हो जाता है, कंपल्सरी यूजर, जिसको कि हम डिपेंडेंट बोलते हैं। फिर उसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो बेटर है कि इन चीजों से हमें दूर रहना है। अब ये एक सवाल और आता है कि आपको हमने बताया कि ये एडोलेसेंट को ये ज़्यादा आकर्षित करती है, ये सारी जो चीज़ें हैं, सब्सटेंस एब्यूज़। तो इनमें क्या होता है कि कौन से, हर बच्चे को तो नहीं होता है, हर बच्चा तो तंबाकू नहीं खाता है। अपने स्कूल में मुझे याद है, जब मैं 2013 में आई थी तो यहाँ के बहुत सारे बच्चे तंबाकू खाते थे। उसको मैंने मुंह से ऐसा कर कर के निकाला था। और अभी शायद नहीं है, अभी नहीं करते। अगर कोई बच्चा लेता भी है, खाता भी है, कुछ भी, पान पराग हो या जो भी हो, सब में क्या एडिक्टिव सब्सटेंस डाला हुआ, वो आपको एडिक्शन करता है, आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। और वो ब्रेन आपको डिमांड करेगा कि नहीं हमें दो। और फिर आप क्या करोगे, आपको नहीं मिलेगा तो आप में बुरी लत लगेगी। हाँ, पैसे चुराओगे, घर का सामान इधर उधर करोगे। तो बेटर है इन चीज़ों से हमें दूर रहना है। अब ये होने के बाद क्या हो जाता है, हमारा अचीवमेंट स्कूल में कम हो जाता है, पुअर अचीवमेंट हो जाता है। और क्यों ऐसा होता है, जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स ना बहुत प्रेशर देते हैं पढ़ने के लिए। हर बच्चे का मेंटल लेवल अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। तो पेरेंट को भी आप समझाइए कि भैया ये हमसे इतना ही बन रहा है, हम इतना ही करेंगे, हमारा ये सब्जेक्ट अच्छा है, इसमें हम बहुत अच्छा करेंगे, आगे जाके आप वही सब्जेक्ट को चूज करिए। तो परफॉर्मेंस प्रेशर के कारण हो जाता है, या कभी आपने पहले लिया है तो फैमिली हिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली हिस्ट्री का मतलब है, जैसे आपके घर में अगर वो आपके पेरेंट्स ले रहे हैं या आपके ग्रैंडपा ले रहे हैं या और भी कोई रिलेटिव्स ले रहे हैं, घर में इजीली अवेलेबल है, तो इजीली अवेलेबल है तो आपको क्यूरियोसिटी होगा, एक्सपेरिमेंटेशन होगा। सो इन चीज़ों से हमें दूर रहना है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि हम आपस में, फ्रेंड्स में पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए अपने आप को, हाँ ये हम ऐसा सिगरेट फूक रहे हैं, हम तंबाकू खा रहे हैं, हम बहुत बड़ा है, वो तो बहुत बड़ा हो गया और बहुत अच्छा है, चलो हम भी उसके साथ हो लिए। तो ऐसा नहीं करना है, ओके। और कुछ क्या होता है कि कभी कभी सोशल मीडिया या जो मीडिया इमेज टीवी में आप देखते हो, वो शाहरुख खान आया है, बढ़िया एक बॉटल उठाया है, पी रहा है, वो सिगरेट फूक रहा है, बेटा उनसे उनको पैसा मिलता है, उनसे उन्हें पैसा मिलता है। ऐसा नहीं कि वो पी रहे हैं और वो खा रहे हैं, वो तो उससे काम, उनकी वो कमाई है, लेकिन आपको वो मोटिवेट कर रहे हैं तो आप मत उसको करिए। तो ये जो सोशल प्लेटफॉर्म है या जो मीडिया है, इमेज मीडिया जिसे हम बोलते हैं, उससे भी बच्चे जो है प्रेरित होते हैं, तो वो नहीं होना है, ठीक है। अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि आप कैसे दोस्त बनाओगे। दोस्त तो बनाना है, क्योंकि हमने बोला कि विटामिन एफ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबका दोस्त होना चाहिए। तो हम अच्छे दोस्त को चुनेंगे। और अगर आपके क्लास में कोई ऐसा बच्चा है तो आप बताएंगे, किसे बताएंगे, किसे बताएंगे, स्कूल में टीचर्स को बताएंगे, टीचर्स को आप बताएंगे, या अपने पेरेंट्स को बताएंगे, पेरेंट्स आप यहाँ आते हैं तो वो बता सकते हैं फिर, है ना। तो ये सारे चीज़ें जो है सब्सटेंस अब्यूज का ये है। अब ये होता है कि अब इसका इल इफेक्ट क्या होगा, नुकसान है, नुकसान तो होगा ही। तो सबसे पहले आपका जो है हेल्थ खराब होगा, फिजिकल और साइकोलॉजिकल, आप डिपेंडेंस बन जाओगे, उसके बिना आप रह नहीं सकते हो। हाँ, डिपेंडेंसी हो जाती है। आपको हमने बताया कि वो यहाँ पे एक नर्वस सिस्टम में वो डिमांड करता है, स्टोर कर, वहाँ इंफॉर्मेशन हो गया है और हमेशा आपको वो डिमांड करेगा, क्योंकि यहाँ रिसेप्टर है, वहाँ जाके वो बाइंड हो जाता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो जाओगे, वायलेंट हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं बच्चे, बहुत ऐसे दुखी हो जाते हैं, इस तरह से डिप्रेशन में आ जाते हैं। बहुत सारा आपको फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा इसके कारण। स्कूल में तो आप पढ़ाई में पुअर हो ही जाओगे। उसके बाद इकोनॉमिक लॉस भी होगा। जब हम कोई ये सब चीज़ें खरीदेंगे तो पैसे भी तो लगेगा ना, तो इकोनॉमी, उसमें हम आपका पूरा घर बर्बाद हो सकता है। तो आप अपने पेरेंट्स को भी, अगर आपके पेरेंट्स भी ये सब चीज़ें का सेवन करते हैं तो उन्हें भी आप प्यार से समझाइए, पापा ये अच्छी चीज़ें नहीं है। हाँ,
अंकल ये अच्छी चीज़ें नहीं है, दादाजी ये अच्छी चीज़ें नहीं है। अब ये इसके अलावा हेल्थ तो होगा ही, आपकी जो ईटिंग हैबिट है वो चेंज हो जाएगी, आप पुअर हाइजीन रहेगा, आपको ऐसा साफ सफाई रहने की इच्छा नहीं करेगी, ऐसे गंदे वंदे पड़े हुए हैं, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी। और जब बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो आपको बहुत सारे डिजीज़ें लगने की संभावना है। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है आपका हेल्थ इश्यू हो जाएगा। ओके, स्लीपिंग की हैबिट चेंज हो जाएगी, वेट में फ्लक्चुएशन हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इससे सब्सटेंस अब्यूज सब्सटेंसेस अगर हम लेते हैं तो वो करता है। अब ये है कि कैसे इसे, अगर मान लो किसी को लत लग ही गया है ना, अब उसे कैसे छुटकारा पाएंगे। तो एक सेफ्टी नेट वर्ड आया है, सेफ्टी नेट। उसमें सेफ्टी नेट में कुछ लोगों को रखा गया है। उसमें सबसे पहले पेरेंट को रखा गया है, टीचर्स को रखा गया है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि पेरेंट्स से उतने फ्री नहीं होते हैं, तो फ्री होना चाहिए। आपको जो भी दिन भर का वार्तालाप स्कूल में आप करते हैं, कौन सा टीचर क्या पढ़ाया, सब आप पेरेंट्स से डिस्कस करिए। इससे आपको फायदा होगा और आपका और पेरेंट्स के बीच में जो मेल मिलाप बढ़ेगा, है ना, उससे आप सब चीज़ें पेरेंट्स को बता सकते हो। उसके बाद अगर ऐसा होता है तो टीचर्स को बताइए। अगर आप पेरेंट्स से नहीं, टीचर्स, ऐसा होता है हर बच्चे का एक ना कोई फेवरेट टीचर होता है, तो वो टीचर से बता सकता है। बड़े घर के बड़े लोग हैं उनसे बता सकते हो, रिलेटिव से बता सकते हो, फ्रेंड्स जो अच्छे वाले दोस्त हैं उनसे बता सकते हो, कोई काउंसलर है तो उससे आप अपनी बातें शेयर कर सकते हो, या हेल्थ प्रोफेशनल, उससे भी आप कर सकते हो। और कुछ जो है गवर्नमेंट के सर्विसेज हैं जो कि वहाँ भी जाके हम ये चीज़ों से बच सकते हैं, लेकिन ये बचने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। तो अंत में मैं यही कहूँगी कि प्रिवेंशन जो है वो बेस्ट है, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट। तो सबसे पहले आप इन चीज़ों से दूर रहिए। कुछ बच्चे, एक चीज़ और मैं बताती हूँ कि व्हाइटनर वो सूंघते हैं, है ना, इनहेल ऐसा सूंघते हैं, तो वो पेट्रोल सूंघते हैं, तो वो भी एक तरह का क्या है, उसमें भी केमिकल्स है, बॉडी में आपके केमिकल्स जा रहे हैं, उसके भी आप एडिक्शन, उसका भी आपको एडिक्शन हो सकता है। तो किसी चीज़ का मिस यूज नहीं करना है। अगर मिस यूज करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो सब्सटेंस एब्यूज बन जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।